दीनन की लाज रखो शंभो सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी। रिद्धि देत सिद्धि देते और देत मेवा, रिद्धि देत सिद्धि देत और देत मेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा जय गणेश देवा, 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 जय गणेश देवा जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव तथा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण के अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही यह हम सभी का सौभाग्य है, बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और भीलवाड़ा राजस्थान की इस पावन धरा पर सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और निश्चित ही बधाई के पात्र है कथा आयोजन समिति श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज एवं विधायक श्री अशोक जी कोठारी, शिव महापुराण समिति भीलवाड़ा राजस्थान से कथा का आयोजन रखकर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ में करा, अपितु समूचे जन समुदाय के लिए, समूचे विश्व कल्याण के लिए माध्यम आप बने। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और जब तक जीव पर बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साई में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता है। साथ में देवाधिदेव महादेव की कृपा दृष्टि भी हम सभी जीव को प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद भी हम सभी को मिलता है। और देखिए, शिव महापुराण की कथा ने जो जन चेतना हम सभी के हृदय में विराजमान करी है, पूज्य गुरुदेव ने जो हम सभी को सुंदर शिव महापुराण की कथा श्रवण कराई है, आज उसका पुण्य प्रताप हम सभी को मिलता है देखने को लिए। देखिए, कथा का प्रथम दिवस है और लाखों की संख्या में यहाँ उपस्थित शिव भक्त। निश्चित ही ऐसा लग रहा है कि ये कलयुग नहीं चल रहा है, ये शिवयुग चल रहा है। जो लाखों की संख्या में सभी शिव भक्त यहाँ उपस्थित होकर कथा अमृत का रसास्वादन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, पधारे हैं और कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। तो निश्चित ही ये केवल और केवल मेरे भोलेनाथ की कृपा है। ये पूज्य गुरुदेव ने जो सरल भाषा में हम सभी को शिव महापुराण की कथा श्रवण कराई है, ये उसका पुण्य प्रताप देखने को मिल रहा है। आज सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोग एकजुट लाखों की संख्या में अगर कहीं इकट्ठे होते हैं तो वो केवल और केवल शिव महापुराण की कथा है। यहाँ पर लाखों की संख्या में शिव भक्त उपस्थित होते हैं और कथा अमृत का लाभ लेते हैं। निश्चित ही हम सभी को लगता है कि सनातन धर्म में
क्या सुंदरता है, क्या एकता है। अगर किसी को देखना है तो वो शिव महापुराण की कथा आज से 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान की पावन धरा पर होने जा रही है। यहाँ पर आकर वो सनातन धर्म की सुंदरता और सनातन धर्म ना ही मौसम देखते हैं, ना ही आंधी तूफान देखते हैं, ना ही बारिश देखते हैं और ना ही गर्मी देखते हैं। ये सारे मौसमों को एक तरफ रखते हुए भक्त केवल और केवल शिव महापुराण की कथा के पंडाल में पहुंचकर कथा अमृत का लाभ ग्रहण करना चाहते हैं। तो ये केवल मेरे महादेव ने जो आप सभी पे कृपा करी है, मेरे कुबेर भंडारी ने जो आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करा है, ये उनकी महिमा हम सभी को देखने को मिलती है। और क्यों नहीं होगी मेरे बाबा की कृपा, क्योंकि हम सभी बाबा का दीदार करने के लिए आते हैं, बाबा की ये सुंदर कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। और किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि मेरे बाबा की तारीफ करूं मैं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं, पूरी दुनिया में जाकर देख लेना, कुबेर भंडारी जैसा कोई और नहीं, कोई और नहीं। देखिए महादेव कुबेर भंडारी जैसा दुनिया में, संसार में और कोई नहीं आपको मिलेगा, जो आकारण ही भक्तों पर कृपा कर देते हैं और सभी भक्तों के कष्टों का निवारण कर देते हैं और बिन मांगे हमें सब कुछ प्रदान कर देते हैं। जो सपने कभी हम देखते हैं, उन सपनों से कई गुना ज्यादा हमें कुबेर भंडारी राजाधिराज महाकाल राजा हमें प्रदान कर देते हैं। तो मेरे भोलेनाथ की कृपा इतनी भारी है, उनकी महिमा इतनी निराली है। अगर इस भक्त उसे स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, तो निश्चित ही उन सभी जीवन का कल्याण होता है। उस सभी जीव को मेरे प्रभु की आशीर्वाद, उनकी भक्ति मिलती है। और शिव महापुराण की महिमा कैसी होती है, ये हम सभी को जानना चाहिए। शिव महापुराण की महिमा है भारी, इसे सुने जो भी नर नारी, रक्षक है इनके त्रिपुरारी, भय मुक्त होते संसारी, जटा में गंग समाने वाले, शीश पर चंद्र सजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले, तन पर भस्म रमाने वाले, नंदी जिनकी अचवारी, अद्भुत रूप बागंबर धारी, देवादिदेव सदा अजय है, विस्पान का जिन्हें श्रेय है, भांग धतूरा जिनके पे है, तन्य गजानन कार्तिकेय है। भक्तों के आप ही हो भयहारी, हो मनोकामना पूर्ण हमारी, शिव के दर्शन पाने आए, सब दुख दर्द बताने आए, सच्चे मन से मनाने आए, चरणों में शीश झुकाने आए, रक्षक हो आप भोले भंडारी, हम आए हैं शरण तिहारी। शिव महापुराण की महिमा भारी, शिव महापुराण की महिमा भारी। तो हम सभी शिव महापुराण की यह सुंदर अलौकिक दिव्य कथा के प्रथम दिवस पे प्रवेश करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हुए कथा के प्रथम दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे। और देखिए मेरे महादेव कितने करुणा निदान हैं, कितने कृपा निदान हैं कि वो भक्तों पर आकारण तो कृपा करुणा करते ही हैं, लेकिन अगर कोई सच्चे मन से एक लोटा जल उन्हें चढ़ा देता है तो उन भक्तों के अगले और पिछले जन्म के सारे पापों का वो नाश कर देते हैं और उस जीव को निश्चित ही एक निर्मल काया प्रदान करते हैं, निर्मल मन प्रदान करते हैं। और मेरे भोलेनाथ समय समय पर सभी भक्तों का हमेशा साथ देते हैं, क्योंकि हम लाखों लोगों के भीतर लाखों परेशानियां हैं, सपने हैं, कठिनाइयां हैं, डर है, मजबूरियां हैं, कमजोरियां भी हैं। तो हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दुख है, बीमारी है, तो सुख भी है, कमजोरी भी है। जिस तरह हर दर्द की दवा होती है, उसी तरह दर्द से भरे जीवन के लिए प्रार्थना भी होती है। एक नहीं अनेक नाम है मेरे महादेव के, जैसे शंकर के एक नाम में पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हो, सिर्फ एक ही जड़ से। देखिए नाम तो अनेक हैं मेरे महादेव के, लेकिन अगर हम भोलेनाथ बोल दें या शंकर बोल दें तो ऐसा महसूस होता है कि ये पूरा ब्रह्मांड मात्र एक ही जड़ से टिका हुआ है, वो है केवल मेरे महादेव का नाम। क्योंकि काल हरने
के लिए महाकाल बन जाते हैं। दुख दर्द के विष को पीकर नीलकंठ वो कहलाते हैं। मृत्युंजय बनकर मृत्यु पर विजय कराते हैं। डर भय को दूर करने के लिए काल भैरव के रूप में आते हैं। भूत भविष्य वर्तमान पर विजय भूतनाथ ही करवाते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत यही है, इसलिए देवों के देव महादेव ये कहलाते हैं। महादेव ये कहलाते हैं। तो हम सभी महादेव की ये सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हुए, आनंद में करते हुए 7 दिवसीय ये सुंदर शिव महापुराण की कथा भीलवाड़ा राजस्थान की इस पावन धरा पर श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। और आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से भक्तों का ये जन सैलाब हम सभी को देखने को मिल रहा है। तो ये केवल और केवल मेरे करुणा निधान की कृपा है, मेरे महाकाल राजा की कृपा है, जो हम सभी बाबा भोलेनाथ की सुंदर कथा एक जाजम पर बैठकर श्रवण कर रहे हैं। और देखिए ये सनातन धर्म की एकता है कि सत्य सनातन धर्म में ना ही कोई अमीर है, ना ही कोई गरीब है, ना ही कोई बड़ा है, ना ही कोई छोटा है। सब एक जाजम पर बैठकर कथा अमृत का लाभ लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। क्योंकि मेरे राजा धीराज महाकाल राजा की निगाह में, उनकी दृष्टि में हम सभी सम हैं और इसलिए हम समता का भाव लेकर इस कथा में बैठते हैं और एक जाजम पर बैठकर कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। तो आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा हम सभी को पूज्य गुरुदेव नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण कराते हैं। और कथा का लाभ हम सभी ने ग्रहण करते हुए हम सभी के जीवन में जो बदलाव आए हैं वो हम सभी देख सकते हैं, हम सभी महसूस करते हैं, कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम सभी के जीवन जीने का एक तरीका बदला है। हम सभी के भगवान की भक्ति से जुड़ने का एक तरीका बदला है। एक लोटा जल से हम सारी समस्याओं का निवारण भी कर सकते हैं और महादेव को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर कर महादेव के चरणों में शीश को झुका भी सकते हैं और नमन भी कर सकते हैं। तो ये सुंदर अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण करेंगे। और आप सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव ने धार्मिक कथाएं तो हम सभी को श्रवण कराई है। धार्मिक कथाओं का बड़ा ही सुंदर विश्लेषण हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने कराया है। साथ में पूज्य गुरुदेव ने सेवा का भाव भी हम सभी को सिखाया है कि किस प्रकार से हम सभी को सेवा करना चाहिए, सेवा के कार्यों में जुटना चाहिए, सेवा के कार्यों में जुड़ना चाहिए। और किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव स्वयं न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में जुड़े, पूज्य गुरुदेव स्वयं सामाजिक कार्यों से भी जुड़कर सेवा का कार्य निरंतर सुचारू रूप से करते हैं। और आप सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने एक बीड़ा उठाया है कि भारत की भूमि पर बच्चों की शिक्षा अध्ययन अच्छे से होना चाहिए। ये बच्चे कहीं पर भी पढ़े लेकिन इनका शिक्षा उच्च कोटि की होना चाहिए। और अगर धन के अभाव के कारण ये बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रति वर्ष कई हजारों सैकड़ों लाखों बच्चों की फीस जमा करी जाती है। इन बच्चों की कॉपी किताब की, इनके कोर्स की व्यवस्था भी पूज्य गुरुदेव द्वारा करी जाती है ताकि कि ये बच्चे अच्छे से पढ़ लिख सके, स्वयं का नाम भी आगे बढ़ा सके और देश का आने वाला भविष्य भी और ज्यादा उज्जवल हो सके। इसलिए पूज्य गुरुदेव शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा कार्य करते हैं, हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने दूरदृष्टि रखते हुए प्रकृति की रक्षा करने का भी एक जो बीड़ा उठाया है वो हम सभी ने देखा है। तभी
कुछ देर बाद माता उमा भगवान श्री महेश के पास आई। कुछ कार्य से चली गई और जाने के बाद मैं भगवान श्री महेश के पास में आई और भगवान श्री महेश के पास आकर उनके चरणों को नमन करा। भगवान श्री महेश को प्रणाम किया और माता उमा ने भगवान श्री महेश को प्रणाम कर कर नमन कर कर प्रार्थना करी कि मुझे आपके साथ एक खेल खेलना जो संपूर्ण जगत के हित का खेल है। और वो खेल कोई साधारण नहीं होगा जो स्वयं भगवान शंकर भगवान महेश मां उमा के साथ में खेल रहे हैं। वो खेल कोई साधारण नहीं हो सकता। मेरे भगवान श्री राम जी ने बाल्यावस्था में जितने खेल खेले वो संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए खेले। मेरे भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में जितने भी खेल खेले वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए खेले। और मेरे भगवान शंकर ने भी माता पार्वती के साथ, माता सती के साथ, माता उमा के साथ, मां कात्यायनी के साथ, मां कुष्मांडा के साथ, मां स्कंदा के साथ जितने भी खेल भगवान शिव खेलते हैं वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण। शिव की, भीलवाड़ा वालों थोड़ा ध्यान देना, शिव की कोई भी लीला अगर होती है तो उसमें कुछ ना कुछ शिव जनमानस का कल्याण करने वाले होते हैं तो ही वो लीला होती है, नहीं तो शिव की लीला होती ही नहीं। अगर भीलवाड़ा में शिव महापुराण की कथा हो रही है, भीलवाड़ा में यदि भगवान शंकर की यह पवित्र कथा 7 दिन की आई है, अगर 7 दिन की कथा भीलवाड़ा नगर में यदि पहुंची है और आप सब जो लाखों की संख्या में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो इसमें समझ लेना कि मेरे शंकर भगवान कुछ ना कुछ आपको देना चाहते हैं, आपकी झोली भरना चाहते हैं। तो बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। आधे से ज्यादा लोग, आधे से ज्यादा शिव भक्त तो इसलिए नहीं आते, और भीलवाड़ा के भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो विचार करेंगे इतनी भीड़ में कैसे जाऊं, इतनी भीड़ में कैसे, भीड़ बहुत है। गाड़ी पार्किंग में लगाना पड़ेगी, पैदल पैदल जाना पड़ेगा, इतनी दूर जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पहले तो अपने दिमाग से एक बात निकाल दो, शिव महापुराण की कथा सुनने आओ तो आगे की जगह देखने के लिए मत आओ। शिव पुराण की कथा में आओ तो ये सोच कर आओ कि जहां बैठूंगी मुझे मेरा महादेव मिलेगा, तो कथा में आओ, नहीं तो नहीं। और तुम्हारी कितनी भी पहचानो, कितने भी वीआईपी से पहचानो, तो भी शिव पुराण के दरवाजे पर आकर ये मत कहो कि तू मुझे जानता नहीं है। ये नहीं जानता चलेगा, वो जानता। इसलिए के लिए आयो, मतलब ये नहीं रखना कि मेरे को कहाँ बैठना है, आगे जगह नहीं मिल रही, मेरी इतनी पहचान है, इतना मैं जानती हूँ, इतना मैं जानता हूँ। कोई महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज जी से पूछे, कथा चालू होने के 1 महीना 2 महीना पहले से महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज का मोबाइल चेक कर लेना, दे फोन, हमारे लिए कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह होगी, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह होगी। कभी कभी तुम बाबूगिरी महाराज जी ने भी मोबाइल बंद कर दिया होगा, किस किस को जवाब दो, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह। अरे भैया, हम तो बाबा
के भरोसे चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं डमरू वाले के भरोसे चलते हैं त्रिशूल वाले के भरोसे चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उसके अधीन होकर चलते हैं। जहां बिठाएगा बैठेंगे, जैसा सुनाएगा सुनेंगे, जैसा खिलाएगा खाएंगे, जैसा रखेगा रवाएंगे। और 7 दिन उसी की शरणागति में, उसी का भजन कर कर, जैसे दुनिया के लोग कल्पवास करने के लिए प्रयाग जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, वैसे ही शिव का भक्त अपना कल्पवास, अपने जीवन का क्लेश मिटाने के लिए 7 दिन शिव महापुराण के पंडाल में आकर विश्राम करता है। विश्राम, और वो साधारण नहीं है, वो साधारण नहीं हो सकता। शिव का भक्त कभी साधारण नहीं होता। उसकी वाणी में, उसके विचारों में, उसकी सोच में, उसके बोलने में, उसके श्रवण में, उसकी रोमावली में, उसकी 21,600 श्वासों में स्वयं शिव समाया होता है, तो ही वो शिव पुराण की कथा में और शिवालय आ पाता है। जितने भी शिव भक्त बैठे हैं, अगर आप शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो ये सोचकर मत जाना कि अनीता जा रही है, कि सुनीता जा रही है, कि ललिता जा रही है, कि कमलेश जा रहा है, कि विमलेश जा रहा है, कि मुन्ना जा रहा है, कि पप्पू जा रहा है, कि धीरेन जा रहा है, कि विजय जा रहा है, कि विमल जा रहा है, कि आशीष जा रहा है, कि प्रदीप जा रहा है। ना ना ना, ये सोचकर तुम शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने मत जाना। तुम ये सोचकर जाना कि शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई शिव के मंदिर में जल चढ़ा ले। खुद शिव पुराण की कथा कहती है, रामचरितमानस वर्णन करती है, जब समुद्र रास्ता नहीं देता, सब हार चुके थे, तब किसी ने विवेक दिया, शिव जी की साधना करो, शंकर भगवान से प्रार्थना करो। तब किसी ने उपदेश दिया, शिव की साधना करो, शंकर भगवान का भजन करो, शिव को एक लोटा दो। और एक लोटा जल जैसे ही राम जी ने चढ़ाया, वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल मेरे राम जी ने चढ़ाया, लंका का राज्य मिल जाता है। एक लोटा जल मेरे भगवान कृष्ण चढ़ाते हैं, जिनकी 16,108 रानियां, 16,108 रानियां होने के बाद भी, 16,108 रानियां होने के बाद भी जिनके घर संतान नहीं थी, गर्गाचार्य बाबा के कहने पर एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक शंकर जी को जल चढ़ाया है, शिव का अभिषेक किया है, पार्थिव लिंग का पूजन किया। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर वर दे दिए, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। तब 10 छोरा, 1 छोरी, 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के हो गए। वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल। राम जी ने जल चढ़ाया, लंका का राज्य, लंका। और केवल यहीं तक नहीं है, केवल यहीं तक नहीं है,
ब्रह्मा जी का सिर कट गया, काल भैरव ने सिर काट दिया, कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई, ब्रह्मा जी के सिर से बड़ का पेड़ उत्पन्न हो गया, ब्रह्मा जी के चारों मुख नेत्रों से नीर बहने लगे। शिव ने कहा, क्यों चिंता करते, क्यों चिंता करते? साधना करी शिव जी की, शिव ब्रह्मेश्वर महादेव के रूप में विराजमान, वर दिया ब्रह्मा जी को। किसको नहीं मिला? वो कहते कि शिव की शरणागति जो दिल से ग्रहण कर लेता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। सार्थक। एक लड़के ने भीलवाड़ा व्यासपीठ का पहला पत्र, एक लड़के ने अपने परिवार वालों से कह दिया था कि मेरा नीट क्लियर नहीं हो रहा, मैं एमबीबीएस कैसे? घर के लोगों ने कह दिया कि शिव पर भरोसा कर, मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूं और शिव को एक लोटा जल चढ़ाऊंगा। लोग हंसेंगे नहीं? घर के लोगों ने कहा, दुनिया हंसती हो तो हंसे, पर शिव के सिवा कोई पार नहीं कर सकता। उस लड़के ने भरोसा करा। मेरा नाम मंजू साहू, पिता शंकर लाल जी, चित्तौड़गढ़ राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। उसने अपने पत्र में लिखा है, एलईडियाँ चल रही हैं, एलईडियों पे पत्र नहीं चल रहा है, एलईडियों पे पत्र नहीं चल रहे हैं, क्यों? डिवाइस नहीं है तो उनको बोलो डिवाइस लगाएं। अच्छा, एलईडी वालों से निवेदन है कि आप डिवाइस वगैरह लगाकर इन पत्रों को यहाँ की एलईडियों पर भी चलाएं, जिससे सब पढ़ें पत्र। अभी आस्था पर चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटी ने लिखा है, शिव का अर्थ विश्वास। जिसने पत्र लिखा है कहीं बैठी हैं क्या? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार हाथ हिला दो ऐसा। शंभू आ जाइए, आ जाओ। भीलवाड़ा का सबसे पहला पत्र है आपका, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बधाई आपको बहुत बहुत। शिव का अर्थ है विश्वास। शिव का अर्थ है विश्वास। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व का क्या बखान करूं, कुबेर भंडारी का क्या बखान करूं, उनकी कृपा मेरे शब्दों में। तैयारी कर रहा था झालावाड़, पर सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत परेशान हो गए। लड़के ने कह दिया था कि ये मेरा लास्ट है। हमने कहा कि तू राहुल एक काम कर, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। उसने विश्वास करा, शहद लगाकर बेलपत्री के मध्य पत्ती पर शिव को चढ़ाकर शिव जी पर भरोसा कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा से मेरे भतीजा सिलेक्ट हो गया और बाबा की कृपा से वो एमडी भी हो गया। तीनों राउंड बीकानेर, कोटा, उदयपुर काउंसलिंग भी कराई, जिसमें वो सिलेक्ट हुआ और बाबा की कृपा से आज वो अपने पद पर बैठ गए। गुरुदेव, 25 साल से मेरे को शरीर में एलर्जी थी। 25 साल से जो शरीर में एलर्जी थी, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे मैंने इलाज ना करवाया। बड़े बड़े शहर में जाकर इलाज करवाया पर वो एलर्जी नहीं गई।
एक लोटा जल चढ़ाकर उस जल को अपने शरीर पर लगा लेती थी और सीहोर का जो रुद्राक्ष था उसको पानी में गलाकर शरीर पर लगाती और पीती। आज बाबा की कृपा से एक भी टेबलेट नहीं देती हूँ और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करता, शिव को नमन करता। एक विश्वास, एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी हमारे साथ में गुनगुनाएंगे। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल का जो जैसी भावना वो वैसा ही, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही और कर दिया माला माल का शिवानी ने, लुटा दिया लुटा दिया भंडार का शिवाने ने, कर दिया माला का शिवाने। आप जिस भावना से शिव को भज रहे हो, आप जिस भाव से शिव को भज रहे हो, आपका वो भाव सफल जरूर, वो भाव सफल। बस भरोसा कितना है, विश्वास कितना है। कर दिया माला माल का शिवाने ने, कर दिया माला माल। जोरदार ताली बजाओ। भतीजा डॉक्टर बना है और शिव की कृपा से, शिव की एक विश्वास आपके भीतर कितना, कौन है जिसको नहीं दिया शिव ने। कई लोग कहते हैं कि शिव जी की साधना केवल हम करते हैं। ना ना ना, केवल मनुष्य नहीं, 33 कोटि देवता की लिस्ट निकालिए, सारे देवताओं की लिस्ट निकाल कर पढ़िए कि कौन सा देवता कौन से शिवलिंग की पूजन करता है, कौन से देवता। केवल तुम नहीं, इसलिए आप लोगों से निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो ये विचार कर मत जाना कि मैं जा रहा हूं। ना ना ना, शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो ये विचार कर जाइए कि शिव की बेटी, शिव का कोई भक्त, शिव का कोई बेटा, शिव की आज्ञा से, शंकर की करुणा से उसको रिझाने के लिए वो कुछ देना चाहता होगा तो बुलाएगा, नहीं तो बुलाता है। वो करुणा करना चाहता है तो उसने बुलाया। तो भगवान श्री महेश माता उमा के साथ में खेल खेल रहे। माता उमा भगवान श्री महेश के साथ में खेल खेल रहे, एक खेल खेल। और मेरे शिव के जितने खेल हैं, चाहे उन्होंने पार्वती जी के साथ में, चाहे उन्होंने माता सती के साथ में पर्वत बिंदु का खेल खेला, चाहे उन्होंने मां कालरात्रि के साथ में वृक्ष का खेल खेला, शिव ने जितने खेल खेले संपूर्ण जगत कल्याण के लिए खेले।
आज भगवान महेश माँ उमा के साथ में खेल खेल रहे हैं और माता उमा ने आकर कह दिया शिव जी से, बिना महेश की आज्ञा के माता उमा कोई प्रश्न कर भी नहीं सकती थी और उत्तर मिल भी नहीं सकता। शिव कृपा। तो भीलवाड़ा वालों, जितनी मेरी जीजियां बेटी हैं भीलवाड़ा की, जितने मेरे जीजा बेटे हैं भीलवाड़ा के, और जितने मेरी बेटी बेटा बैठे हैं और जितने मेरे बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, आप सबसे निवेदन करूं, आप ये मत सोचना कि आप कथा सुनने के लिए आए हो। ना ना ना, मेरे शंकर के तुम कोई पुराने रिश्तेदार हो गए जो शिव ने तुम्हें कुछ देने के लिए बुलाता ही नहीं, आते ही नहीं, आते आते भी घर में मेहमान आ जाते। भगवान जिसको बुलाने वाला नहीं। आप देखो, पिछले साल पूरी तैयारी हो गई थी, पत्रिका छप गई थी, पिछले साल पूरी पत्रिका छप गई, भीलवाड़ा वालों ने तैयारी कर ली, कपड़े सिलवा लिए, माताओं ने चुंदड़ी खरीद ली, पुरुषों ने फेटा खरीद लिया, सफेद कुर्ता पजामा सिलवा लिया, सब कुछ कर लिया, पर तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास तेरी कृपा से महाराज जी, आप बहुत पीछे बैठे हो, थोड़ा सा आगे बैठोगे तो हमको अच्छा लगेगा। और भक्तों से निवेदन, थोड़ा सोफा आगे लाओ महाराज जी, आइए बक्से के थोड़ा सा आगे ले आओ, हाँ थोड़ा आगे लाओ, हाँ बस। अब थोड़ा तिरछा तो करो, इनको भी दिखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा, हाँ बस बस बस, ठीक है ठीक है, बहुत हो गया, इधर से हाँ बस ठीक ठीक, बस शंभु। कितनी तैयारी थी पिछले वर्ष, पूरी तैयारी, पर बाबा की मर्जी नहीं थी। जितना पानी पिछले बार नहीं गिरा, जितनी हवा पिछली बार नहीं चली, उतनी तो तुम्हारी कल और परसों चल गई, और उसके बाद भी कथा हो रही है, उसके बाद भी हो रही है। क्यों? क्योंकि तेरी कृपा बिना उसकी कृपा। और जब उसने सोच लिया कि अभी 1 साल भीलवाड़ा वालों के पास जाऊंगा, कथा सुन लेंगे इतने सारे लोग, सारे शिव भक्त भीलवाड़ा के इतने सारे सुनेंगे, तो इतने सारों को मुझे 3 महीने में देना पड़ेगा, और 3 महीने में देना पड़ेगा, तो 1 साल और इनको थोड़ा इंतजार कराओ, 2026 में आऊंगा। और बाबा ने ऐसी कृपा करी। हमको किसी ने पूछा, क्यों साहब तुम पिछली बार क्यों नहीं आए? हमने कहा कमला की बहू नहीं आई थी, बहू ने 1 लोटा जल चढ़ाया था कि जब मेरी शादी भीलवाड़ा में हो जाएगी और मैं जब पहुंच जाऊं भगवान, तब कथा हो। तो वो जितनी बहुएं थी ना, उन सबके 1 लोटा जल ने कमाल करा। 1 साल में ब्याह कर करके सब भीलवाड़ा आ गए, और अब कथा में उन्होंने अपने अपने मायके वालों को भी बुला लिया, सबको बिठा के कथा सुनवा रही हैं और बड़े प्रेम से कथा का लाभ ले रही हैं। तो ये उनकी पुण्याई है, उनकी। तो जितने भी मेरे महेश भगवान और मेरी माता उमा खेल कर रही है, वो किसी एक का नहीं है, संपूर्ण जगत का है। आज माता उमा ने भगवान महेश से कहा कि मैं आपके नेत्र बंद कर कर मैं छुप जाऊंगी, आप मुझे ढूंढ लें, फिर आप छुप जाना, मैं आपको ढूंढूंगी। ठीक है, ढूंढो। ये संपूर्ण जगत के उद्धार का खेल। प्रेम, घर का प्रेम छुपा हुआ। फैक्ट्रियां हैं, बंगले हैं, लॉकर भरे पड़े हैं, बैंक में रोज का टर्नओवर अच्छा है, लिमिट अच्छी है, उसके बाद भी शांति छुपी पड़ी है।
कितनी चीजें छुपी हुई हैं, जरा देखिए। केवल पार्वती उमा माता नहीं छुपी है, देखिए क्या क्या छुपा है। धन है, शांति छुप गई। घर में परिवार बड़ा है, प्रेम छुप गए। सब छुपा, मिल ही नहीं रहा। ढूंढ ढूंढ के थक गए, मिलता ही नहीं। तीर्थ गए भगवान को ढूंढने, भगवान छुपा, मिलता ही नहीं। भोजन है पर औषधि छुपी हुई है, औषधि मिलती है, सब छुपा है। मां उमा छुप गई, मिलती नहीं है। बहुत प्रयास किया तो भी नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। कठिन है। तब शिव जी ने माता उमा को ढूंढ लिया, मिल गई। त्रिकालदर्शी है। उमा माता ने पूछा कि मैं आपको मिल गई? हाँ। क्यों मिल गई, कैसे मिल गई? शिव जी ने जो बात कही वो संपूर्ण जगत के वासियों को सुनना चाहिए और स्मरण में लेना चाहिए। मां उमा शांति का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है, खुशियों का प्रतीक है। कैसे मिल गई मां उमा? तो शिव जी ने कहा, उमा, जिस व्यक्ति के हृदय में मान सम्मान अपमान गाली सहनशीलता, कोई ने अपमान कर दिया तो भी सह लिया, सम्मान दे दिया तो भी सह लिया, बोल दिया तो भी सह लिया, कुछ कह दिए तो भी सह लिया। जिसने अपनी जिंदगी में समता का भाव रखा है, मां उमा शांति सुख उसी की जिंदगी में आया है और उसी को मिला है, बाकी के किसी। आज कितना दिखावा, आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा करता है वही श्रेष्ठ है। आज के जमाने में तुम जितना ज्यादा दिखावा कर सकते हो आपकी श्रेष्ठता उसमें ही होगी। आप जितना आडंबर कर सकते हो उसी में तुम्हारी श्रेष्ठता होगी। आप जितना ढोंग कर सकते हो, जितना प्रपंच कर सकते हो उसी में आपकी श्रेष्ठता होगी। और शिव पुराण कहती है, शिव की भक्त, शिव की उपासना, शिव की साधना आडंबर से रहित है, पाखंड से रहित है, दिखावे से रहित है, दिखावे से रहित। चंद्रदेव भगवान शंकर के साड़ू भाई हैं। भगवान शिव के साड़ू भाई हैं चंद्रदेव। शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता सती की बहनें चंद्रदेव के साथ 27 कन्या भी। शिव जी के साड़ू भाई हैं। शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता सती के बहन के पति हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव बहुत दिखावा करते थे। चंद्रदेव हर जगह पर कहते थे, मेरी काया मेरी काया मेरी काया, मेरी सुंदरता मेरी सुंदरता। एक दिन चंद्रदेव के मुख से निकल गया कि मेरे चमक से शिव चमक रहे हैं। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है, मेरी चमक से शिव चमक रहे हैं। ये कई लोग कह देते हैं, कई माताएं कह देती हैं, वो तो मैं जिंदा हूं ना तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई उस दिन आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। कई पुरुष कह देते हैं, वो तो मैं जाता हूं दुकान तो अच्छी गिराकी होती है, मैं संभाल रहा हूं तो दुकान संभल रही है, मैं फैक्ट्री संभाल रहा हूं तो संभल रहा है। कई लोगों के मन में ये भाव आ जाए कि मैं कथा करा रहा हूं तो कथा हो रही है, या मैं काम करूंगा तो होगा। नहीं नहीं भाई,
प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। और भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। छोड़ दो मन से। कई माताएं कहती हैं मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है। तो जो तुम्हारी माताएं कहे कि मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, उससे कहते आधे घंटे के लिए मरी जा मर। हम भी देखे चले कि नहीं चले। जिंदा हो तो भी चलेगा और तुम्हारा फोटो टंगेगा तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि घर नहीं चलेगा। बस हो सकता है कि कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। चलेगा तो सब। सब चलेगा। तो ये कहना बंद कर दो कि मैं चला। कितने सारे लोग बैठे हैं, सब गाड़ी ले लेके आए होंगे। कोई टू व्हीलर लाया होगा, कोई फोर व्हीलर लाया होगा, कोई ऑटो से आया होगा, कोई मोटरसाइकिल से, कोई बस से आया होगा। कितने बैठे हैं। और इनमें भी जितने बैठे हैं ना, इनमें से कई ऐसे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है। बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो। अभी सबकी जांच करी जाए तो कईयों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो भी सास को पीछे बिठा के मम्मी चल 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 और उठाया गाड़ी और जो लेके स्कूटी पे बिठा के सास को। और कई ऐसे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है गाड़ी चलाने का, पर वो लाइसेंस जो जेब में रखा है ना, इतनी अकड़, भुड़ 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 भुड़। पूछो भैया इतनी स्पीड में क्यों चला रहा है, ऐसे क्यों चला रहा है। वो राजस्थान सरकार की पुलिस बड़े बड़े होर्डिंग लगाई है। राजस्थान सरकार की पुलिस ने हेलमेट लगाई है, सीट बेल्ट लगाई है। तो वो के हेलमेट लगाओ ना, नहीं वो तो भुड़ भुड़, मेरे पास तो लाइसेंस है। बस लाइसेंस की गर्मी इतनी तेज हो गई कि वो किसी को नहीं झेल रहा। उसी तरह कभी कभी पद प्रतिष्ठा कुर्सी और धन की गर्मी इतनी हो जाती है कि व्यक्ति किसी को झेलता ही नहीं। भुड़ 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 भुड़। और फिर होता क्या है, फिर क्या होगा। हमारे ग्वालियर की कथा याद आ गई हमको। महाराज जी ग्वालियर में कथा थी, लाहौटी परिवार कथा करवाया। बहुत पहले की बात है, लगभग 25 साल पहले लाहौटी परिवार कथा करवाया। टांगे चलते थे ग्वालियर में, घोड़े के। लाहौटी जी से हमने कहा तुम्हारे यहाँ ग्वालियर में गिरिराज जी का मंदिर अच्छा है, हमें दर्शन करना है। 25 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी। अब उनका एक ही लड़का था, तो उन्होंने कहा लड़का तो तैयारी में लगा हुआ है, तो मैं एक सेवक को भेज देता हूँ, नौकर को। उन्होंने सेवक को बिठा दिया टांगा में आगे। टांगे वाले ने गिरिराज जी का मंदिर नहीं देखा था, वो सेवक ने देखा था जो नौकर बैठा था। हम पीछे। बाकी के सब आशीष और जितने बच्चे सारे के सारे बैठ गए। टांगा वाला टांगा तेज तेज चलाता जाए, खूब तेज चलाए। और वो जो पास में बैठा था वही और टांगे वाला इशारा पे देख देख के इधर मोड़ उधर मोड़, सब मोड़ता मोड़ता चले। अब आगे आ गया खड्डा, जैसे वो बैरियर बना है ना चेकिंग पॉइंट, इतनी दूर पे खड्डा और यहाँ टांगा। अब हमको क्या मालूम था कि जो नौकर को बिठाया है ये अटकता है बोलने में। अब वो यहीं से चालू हो गया और वो टांगा वाला जो दौड़ा रहा था और आखिरी में वो डा में जाके खड्डे में गिर गया। तब उसके मुंह से निकला डा। जब पूरा टांगा नीचे गिर गया, सबको लग गई, हाथ में लग गई, लोगों ने उठाया, हॉस्पिटल ले गए, पट्टा बंधवाया, कथा में पहुंचे। अगर रील डली हो ग्वालियर की 25 साल पुरानी तो देखना, उसमें एक हाथ में पट्टा बांध के कथा कह रहे हैं। पट्टा। अब आए तो लाहौटी जी पूछे क्यों महाराज पट्टा?
हमने कहा तुमने ऐसा आदमी भेजा, उसका खा यहाँ था, डा वहाँ था, बीच में अटक गया। तांगे वाले को मालूम ही नहीं था कि बीच में खड्डा है और पूरा तांगा खड्डे में गिर गया। किसने देखा? स्पीड थोड़ी स्लो करिए। भगवान धन दे, कुर्सी दे, पद दे, प्रतिष्ठा दे, सम्मान दे, वैभव दे, मान दे, तो ध्यान रखना थोड़ी स्पीड कम रखना, प्रेम और जिसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया वो सफल। जिसने कंट्रोल छुप गई, माता छुप गई, शिव ने ढूंढ लिया, शंकर भगवान। और जिसने अपनी जिंदगी में कंट्रोल करा उसी एक पत्र अच्छा है, देखिए मैं मंजू कंवर, पति रघुराज सिंह जी पवार, मैं भीलवाड़ा राजस्थान में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो? मंजू जी कंवर, पति रघुराज सिंह जी पवार, भीलवाड़ा राजस्थान में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिलाएं। मंजू कंवर, पति रघुराज सिंह पवार, मैं भीलवाड़ा राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए घर आकर बेटे से कहा तुम शिवालय जाया करो और एक लोटा जल चढ़ाया करो। फिर वह ऐसा ही करने लगा। पेपर देने गया, उससे पहले बेलपत्र के पत्ते पर शहद वाला उपाय जो प्रयोग किया वो किया और भोलेनाथ की ऐसी कृपा होने लगी, खुद के रहने का मकान पक्का बाबा ने बनवा दिया और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ। एक नहीं गुरुजी, एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे बेटे ने जो पद के लिए भरा था, एक फॉर्म नहीं 4 जगह पर फॉर्म भरे थे और 4 जगह से नौकरी आई। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 नौकरियां सरकारी मेरे बेटे के सामने आई। तब उसने एक नौकरी को फाइनल किया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आती हूँ। एक लाइन लिखी है, आप भी एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पढ़ सकते हैं। कोई जल्दी बनता है तो कोई लेट बनता है, पर शिव जी को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। ये निश्चित है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर। ये शिव तत्व है। ये एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं प्रतापगढ़ जिले की बम्बोरी गांव, प्रतापगढ़ जिले की बम्बोरी गांव राजस्थान से हूँ। मेरा नाम महेश्वर सिंह पवार है। कहीं बैठे हो? महेश्वर सिंह पवार आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दूंगा। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाइए। मेरा नाम महेश्वर सिंह पवार है। मैं प्रतापगढ़ जिले के बम्बोरी गांव से आई हूँ। मैं भोलेनाथ बाबा का क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपकी रोज कथा सुनती हूँ। मेरे पति के गले में गठान हो गई थी। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा। तब हम घबरा गए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के साथ में इसकी जांच भी होगी, ये गठान साधारण नहीं। हम बहुत घबराए। डॉक्टर ने बोला कि यह गठान कोई साधारण नहीं, इसकी जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। तब हमने घर पर ही शिव महापुराण की कथा आपकी टीवी पर सुनना चालू कर दी। मेरे पति भी आसन लगाकर बैठ जाते हैं। आप कहते हो कि कथा सुनने के बाद वहां की मिट्टी को अपने गले में, शरीर पर, हृदय पर लगाएं। मेरे पति भी
आसन लगाकर जब कथा सुनते, उठने के बाद वहाँ की मिट्टी को अपने गले पर लगाते और बाबा की ऐसी कृपा हुई, रोज शिवलिंग के जल चढ़ाने मेरे पति और मैं जाने लगी। वहां से जल लाती, नंदी के पास बैठकर अपने पति को पिला देती, शिव का चढ़ा जल। एक बेलपत्री मैं अपने पति को खिला देती। गुरुदेव, धीरे धीरे करते ऑपरेशन की तारीख आ गई। उस तारीख को हम डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने जांच कराया, जांच वापिस हुई तो जांच में निकला कि जो गठान गले में थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी। अब मेरा पति पूर्ण तरह से ठीक हो गया। बिना ऑपरेशन के मेरे बाबा ने कृपा कर दी। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। शिव तत्व की प्राप्ति का मूल बिंदु है आपका विश्वास। हम भीलवाड़ा की इस पवित्र कथा में भी आपसे कहना चाहेंगे, जिनको जल्दी है वो कथा में बिल्कुल मत आओ। जिनको जल्दी है कथा में बिल्कुल मत आओ। कथा में आओ तो आरती का इंतजार करो। आरती पूरी हो, झुककर वहां की भूमि को नमन कर कर, वहां की मिट्टी को अपने हृदय से लगाकर, अपने मन से लगाकर, उसको प्रणाम कर कर, अपने दिल से, अपने पिता से, अपने मन की बात कहकर जाओ तो 150 रुपये गाड़ी में, ट्रेन में, डीजल में, पेट्रोल में खर्च कर कर आओ। वरना अपने घर पर रहो, वहीं पर एसी में बैठो, चाय पियो। काय को टाइम बर्बाद करो यहाँ फालतू का, क्यों भीड़ बढ़ा? भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में मत आना। तुम्हारी भीड़ बढ़ती है, समिति का टेंशन बढ़ता है। भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत। भाव बढ़ाना हो तो आ कि मैं शिव की, शिव मेरा, और मेरे जीवन के सारे दुख 3 महीने में मेरा बाप काटेगा तो कथा में आ, वरना कर बिल्कुल मत आ फालतू में। और जहां दूसरी जगह कथा हो वहां चले जाओ, पर शिव पुराण में अगर आ रहे हो तो भाव से आओ। कथा सुनूंगी, आरती होगी, प्रणाम करूंगी, अपने पिता से अपने मन की बात करूंगी। इस मिट्टी को लगाकर, जिस मिट्टी पर ध्यान देना, पहले भी कथा में कहा, हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतरता है, स्टेशन देखकर ट्रेन रुकती है, एयरपोर्ट देखकर हवाई जहाज उतरता है, शिव महापुराण की पंडाल देखकर मेरा देव हरिदेव महादेव उतरता है। 7 दिन वो आता, उसके भजन, उसका स्मरण, उसकी कृपा जीव को। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। ये रंगधार मुक्ति वाले जी बोल रही है, पति को गले में डॉक्टर ने बोल दिया था गठान है और कैंसर जैसी है। इतना टेंशन ले लिया बहन ने कि टेंशन ले लेकर उसके मस्तिष्क में गठान हो गई टेंशन से। डॉक्टर ने इसको भी बोल दिया तुमको भी गठान हो गई, इतना टेंशन ले लिया। और मेरी जीजी ने फिर विश्वास करा, कथा के पंडाल में पहुंच गई, वहां की मिट्टी को सिर में लगाती, पति के गले में लगाती। आज दोनों स्वस्थ होकर आए। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शिव तत्व सब ये बच्चे ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए।
से। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा, मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा, मरते वाले रखे वाले, मरते वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। शंभो जय हो मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, ओ मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, ओ मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, शीश गंगा की धारा लिए भोले बाबा, शीश गंगा की धारा लिए भोले बाबा, मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
भक्तों के रखवाले, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। जय हो। गले में भोले तूने नाग सजाया, भोले में भोले तूने नाग सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, कष्ट मिटाए तूने भक्तों के रखवाले, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, 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 बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे। आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक आए, व्यासपीठ और आपकी आवाज़ देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर तक पहुँचे, ऐसा भाव रखकर शिव जी को अपने अपने मन का भाव जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो।
भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिवजी माँ भगवान महेश माता उमा को ढूंढ रहे। अब भगवान शिव ने माता उमा के नेत्रों पर हाथ रखा और नेत्र बंद कर कर भगवान शंकर छू गए, मिलते हैं। बहुत प्रयास कर रही हैं माँ। माता उमा ने बहुत प्रयास करा भगवान श्री महेश को ढूंढने के लिए। मिलती बहुत। स्कंद पुराण कहती है 1000 वर्ष निकल गए माता उमा को भगवान महेश को ढूंढने। 1000। और जब 1000 वर्ष माता उमा भगवान श्री महेश को ढूंढती हैं, ढूंढते 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 थक गई। वृक्ष से, लता से, बावड़ी से, तालाब से, कुएं से, सब कहीं मिलते ही नहीं भगवान महेश। उमा माता ने विचार कर लिया कि मेरे भगवान महेश अब मुझे नहीं मिल रहे, तो शरीर त्याग देते हैं। और मां उमा अपने शरीर को त्यागने के लिए बड़ी। और जैसे ही शरीर त्यागने का समय आया तभी भगवान महेश सामने प्रकट हुए। माता उमा ने कहा मैंने इतनी जगह आपको ढूंढा, आप मिले नहीं, कहां छुप गए थे, कहां चले गए थे। भगवान महेश ने कहा उमा एक बात कहूं तुमको, तुमने लता में ढूंढा, वृक्ष में ढूंढा, भूमि पर ढूंढा, आकाश में ढूंढा, जीव में ढूंढा, जंतु में ढूंढा, पशु में ढूंढा, पक्षी में ढूंढा, पर उमा तुमने अपने भीतर नहीं ढूंढा। जिस दिन संसार का मनुष्य मुझे अपने भीतर ढूंढने लगेगा उस दिन मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा, उसके सामने। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। उमा दुनिया के लोग मुझे ना जाने कहां कहां ढूंढते हैं पर अपने भीतर नहीं ढूंढते, अपने भीतर। और जिस दिन तुमने अपने भीतर ढूंढना प्रारंभ करा शिव उसी दिन मिल गए। जिस दिन में तुमने ढूंढा। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं सुमन कुंवर उदय सिंह निवासी उदयपुर राजस्थान से आए। कहीं बैठे हैं, उदयपुर राजस्थान से आए।
सुमन कुमार उदय सिंह निवासी उदयपुर राजस्थान से आए। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। उदयपुर राजस्थान से आए हैं सुमन कुमार उदय सिंह निवासी उदयपुर राजस्थान से। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और यदि बैठे हों तो अपने बच्चे को लेकर आ सकते हैं व्यासपीठ के पास। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा एक ही पुत्र है, उसकी शादी को 15 वर्ष हो गए थे, उसकी यहाँ कोई संतान नहीं। बहू डॉक्टर को दिखाया, सारा इलाज करवाया, तो भी कोई संतान का सुख 15 साल तक नहीं मिला। हिम्मत हार गई बहू। उसने कह दिया ये सब झूठा है, किसी को नहीं मानना। तब एक मोबाइल पर आपका छोटा सा वीडियो देखकर बहू को कहा ये महाराज आता है टीवी पर कथा करता। भरोसा मत कर, भले सुन तो। बहू ने थोड़ा सा टीवी में कथा आस्था चैनल पर देखना प्रारंभ करी, मन लग गया, कथा सुनने लगी और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपतिनाथ का व्रत करा। गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा करी कि जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया, डॉक्टर तो मना कर दिए थे, तब बाबा की कृपा से 4/10/2023 को 16 साल के बाद मेरी बहू के गर्भ से बेटे ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए 15 साल के बाद बाबा ने कृपा की। 15 एक लाइन अच्छी लिखी है गुरुदेव। मैं श्री बापूगिरी महाराज जी को धन्यवाद देती हूँ, महंत जी को। हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं कि हम कहीं और जाकर कथा सुने। महंत बापूगिरी जी ने तो अपने भीलवाड़ा को ही शिव का धाम बना दिया, जिन्होंने हमें कथा सुनाई। शिव तत्व एक लाइन लिखी है अच्छी सुंदर, पढ़ सकते हैं। एलईडी पर तो नहीं है, चालू नहीं हुआ। आस्था चैनल पर देखिएगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते छोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़। मेरी लगी परिधीनो बाबा तू वेना। शिव तत्व है विश्वास। हम अपने भीतर शिव को ढूंढें। वो एक लाइन हमारे दीनानाथ जी बड़ी सुंदर गाते हैं कि मंदिर में ढूंढा तुझे और तीर्थ में पाया। मंदिर में ढूंढा तुझे तीर्थ में पाया है। मंदिर में ढूंढा तुझे तीर्थ में पाया है। और भक्तों के हृदय में। ओ भीलवाड़ा वालों, दिल से कहो, भक्तों के हृदय में। और जितने भीलवाड़ा वाले उनसे निवेदन करूंगा, आना। जितने यूट्यूबर हैं, जितने फेसबुक चलाने वाले हैं, जितना इंस्टाग्राम चलाने वाले, जितने न्यूज वाले हैं, आना। और इन पंडालों में जो रात को शिव भक्त रुके रहते हैं, जिनके घर में ना एसी की कमी है ना खाने की कमी है, जिनके घर में भी तिजोरियां भरी पड़ी हैं, उसके बाद भी पंडाल में रात भर डेरा डालकर उसका इंतजार करते हैं। उनसे आकर पूछना कि शिव क्या देकर भेजता। उनसे आकर पूछना कि शंकर भगवान क्या देकर भेजते हैं, क्या है मिट्टी में जो लोग तन से लगाकर हृदय से प्रणाम कर कर जाते हैं। और वो तिजोरी का खजाना आज भीलवाड़ा की इस
बटोर लिया, जो रह गया मंदिर में ढूंढा तुझे और तीरथ में पाया है, मंदिर में ढूंढा तुझे तीरथ में पाया है, और भक्तों के हृदय में भोले बाबा का ठिकाना है, भक्तों के हृदय में भोलेनाथ का ठिकाना है, और दुनिया वाले क्या उसको जानो, समझो, उसको जानना जरूर है। शिव के एक एक तत्व को जिसने पहचान लिया, कितना सुंदर प्रसंग है। एक दिन माता पार्वती जी ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी को अपने पिता के घर भेजना था। शिव जी ने मना करा, रुको, कहाँ भेजती हो? अपनी बेटी है, मेरे मायके नहीं जा सकती। नहीं, आपके रिश्तेदारों के भेज देती हो? नहीं। कितना बड़ा प्रसंग है, स्मरण करिएगा। आज की बेटियों के लिए मेरे शंकर भगवान ने सतयुग से भी पहले ना जाने कितने कितने युग निकल गए, उन युगों में मेरे शिव ने उपदेश दे दिया था माँ सुख सुंदरी के लिए, माता सुख सुंदरी के लिए। सीखो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इंस्टाग्राम पे सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं और जितने मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, सुनो, मेरे शंकर भगवान ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी के लिए उपदेश दिया था। सुन पार्वती, अपने घर की बेटी, जगत की जितनी माता हैं, जगत की जितनी नारी है, जगत की जितनी बेटियां हैं, केवल दो जगह पर वो सुरक्षित हैं। एक अपने पिता के घर में, दूसरी अपने पति के घर में, बाकी के किसी के घर में नहीं। ना वो मामा के घर सुखी है, सुरक्षित है, ना वो चाचा के घर सुरक्षित है, ना वो काका के घर सुरक्षित है, ना वो फूफा के घर सुरक्षित है, ना किसी के घर सुरक्षित है। अपने घर की बेटी केवल दो घर में सुरक्षित है, एक अपने पिता के घर, एक अपने पति के घर, बाकी की जगह पर बेटी की सुरक्षा नहीं हो सकती। और वो भी आज का जमाना, कली काल में, आज के समय में छोटी छोटी सी बेटियां, जरा जरा सी बेटियों के साथ जो कृत्य हो रहा है, उसको देखकर तो लगता है कि दुनिया में भरोसा ही समाप्त हो गया, विश्वास ही समाप्त। हे भीलवाड़ा की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, अपनी बेटियों को अब शास्त्र पढ़ना तो तुम सिखाते हो, भोजन बनाना भी तुम सिखाते हो, सिलाई कढ़ाई पेंटिंग भी सिखाते हो, पर अब अपनी बेटियों को थोड़ा तलवार चलाना, डंडे चलाना, थोड़ा गोली चलाना भी सिखाओ। बेटी की सुरक्षा, ये दुनिया के लोग सोच के बैठे हैं कि हमारी सुरक्षा कोई दूसरा करेगा। नहीं, किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो तुम्हारी सुरक्षा करे। कई लोग बैठे हैं, हमारी बेटी की सुरक्षा सरकार करे, हमारी बेटी की सुरक्षा ये करे, प्रशासन करे। वो क्या करे? तुम खुद करो ना। बेटी तुम्हारी है तो उसको उतना बलवान बनाओ कि कोई निगाह उठा कर ना देखे। शंकर भगवान ने अशोक सुंदरी को उतना प्रबल बनाया था। शिव जी ने अपनी 6 लड़कियां थी भगवान शंकर की। शंकर भगवान की 6 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, 6 लड़कियां थी शिव की, और 6 लड़कियां प्रबल थी, प्रखर। कोई निगाह उठाकर देख ले। एक बार अशोक सुंदरी जा रही थी, नीलासुर आ गया था, और अशोक सुंदरी की सुंदरता देखकर असुर ने कहा, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं।
अशोक सुंदरी ने कहा, वाह 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 वाह, तू मुझे अपना बनाना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, मैं बनने को तैयार हूं, पर मेरे पिता से तू मेरा हाथ तो मांग, पहले जा मेरे पिता के पास। गया असुर, कैलाश पहुंचा, शंकर भगवान के पास। शिव जी तो मौन साधना में बैठे थे, ये असुर था, असुर प्रवृत्ति थी। जाते से शिव जी ने जब नेत्र नहीं खोले तो इसको गुस्सा आ गया, ये पटक वो पटक वो पटक वो पटक वो पटक। शंकर भगवान कहे, ये हाथ मांगने आया है कि अखाड़ा करने आया है? इसके साथ बेटी भी आऊंगा मेरी अशोक सुंदरी, इसके साथ। शिव जी ने देरी नहीं करी, अशोक सुंदरी की ओर शंकर भगवान मुस्कुरा दिए। अशोक सुंदरी ने उस असुर को जो पटका अछाड़ा दिया और उस असुर का संहार कर दिया। शिव जी खुश हो गए, मैं तेरी रक्षा करने नहीं आया, तूने खुद अपनी रक्षा करी है। शंकर भगवान शिव पुराण के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अपनी बेटी की रक्षा बेटी को ही करना पड़ेगी, कोई दूसरा करने के लिए नहीं आएगा, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। किसके भरोसे छोड़ रहे हो, किसके भरोसे लेकर जा रहे हो, किसके सामर्थ्यता पर छोड़कर जा रहे हो? ना, अपना भरोसा। अपनी बेटी से कहो स्वयं पर भरोसा करिए, स्वयं पर। ये एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। बोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, पत्र है प्रमीला कलाल, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। ये घोसुंडा लिखा है, चित्तौड़गढ़ घोसुंडा से हूँ। चित्तौड़गढ़ प्रमीला कलाल, कहीं बैठी हों, जिला चित्तौड़गढ़ के, घोसुंडा से, राजस्थान से हैं। मैं महिमा का बखान करना चाहती हूँ गुरुदेव। 10 साल बहुत दुख के व्यतीत हुए, भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो गई, शिव की, तब से थोड़ा सा सुख देखने को मिला। 10 साल तक जिंदगी दुख ही दुख में निकली। किसी ने कहा कि वो पशुपतिनाथ का व्रत करो, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, जब माताएं व्रत कर कर घर के दरवाजे पर दिया लगाती थी तो मैं सोचती थी ये कौन क्या कर रहा है, समझ में नहीं है। पशुपति व्रत में मैं खुद दिया लगाने लगी, मुझे नहीं मालूम था 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है। भोले बाबा मनोकामना पूरी जरूर करते हैं। गुरुदेव, आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 10 साल जो संघर्ष के निकाले, अपनी बेटी को भी बोल्ड बनाया। और फिर मेरी बेटी जब हिम्मत हारी कि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, बेटी से कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जिस पर कोई बैठ नहीं सकता, बस मेहनत को 4 गुना बढ़ा, परिश्रम 4 गुना कर, तेरी नौकरी जरूर लगेगी। और आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी 3rd ग्रेड सरकारी शिक्षक में नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। गुरुदेव, एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरा बेटा जो कि नीट का एग्जाम दे रहा था, सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था, बहुत हिम्मत हार चुका था। मैंने अपने बेटे से कहा, तेरी बहन को देख, जो सियोर वाला बाबा के कहने पर अपनी मेहनत को 4 सरकारी में आनंद कराया। मैं शिव को नमन करती हूँ। और लाइन लिखी है, आप और हम गुनगुनाएंगे। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसाए। अब
कॉलेज में पढ़ाओ, खूब अच्छी एजुकेशन दिलाओ, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे 4 गुना अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि आने वाला समय शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी सीहोर विठले सेवा समिति शिक्षा पर बड़ा योगदान ध्यान देती है। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ाई का उनके पास पैसा नहीं होता, तो सीहोर की विठले सेवा समिति ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनको अपने अपने स्कूलों में, कॉलेज में पढ़वा रही है और जिनकी फीस सीहोर की समिति जमा करती है। हजारों बच्चों की लिस्ट है। कॉलेज आपका पसंद का, स्कूल आपके पसंद का, और एजुकेशन कराता है सीहोर कुबेरेश्वर धाम, सीहोर कुबेर भंडारी के दरबार। शिक्षा बहुत जरूरी है, पढ़ाओ बच्चों को। जिनके पत्र पढ़े जाते हैं, अगर वो लोग आए हैं तो उनको आने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आ गए हैं, ठीक है। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा की मूलता, और शिक्षा बिना कुछ नहीं। पढ़ाओ बच्चों को, खूब अच्छी एजुकेशन कराइए, खूब अच्छा विद्यादान कराइए, खूब पढ़ाइए, विद्यादान करा। और एक चीज और है, निवेदन है, सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और सीहोर वाला महाराज कहता है बहू पढ़ाओ और देश बचाओ। अपनी बहुओं को भी पढ़ाइए, केवल बेटी नहीं, बहू भी पढ़े, अच्छी एजुकेशन करे, बहुएं पढ़कर आगे बढ़े। वो बहुएं पढ़ेंगी तो अपने बच्चों का भी इतिहास गढ़ेंगी। जीजाबाई जैसी अगर होंगी तो उनकी गोदी में छत्रपति वीर शिवाजी जैसे खेलेंगे, कौशल्या माँ जैसी होगी तो राम खेलेंगे, और यशोदा देवकी जैसी होंगी तो कृष्ण खेलेंगे। उनके भीतर बल हो, बल, उनके भीतर बल। बेटे की सरकारी नौकरी, बेटी की भी सरकारी, बेटे का नीट क्लियर और बेटी की सरकारी नौकरी। जोरदार ताली बजाइए। शिव तत्व है, और जब शंकर की अविरल भक्ति अपने भीतर, अपने, आप किसके भरोसे आए हो? सीहोर वाले महाराज के भरोसे नहीं। आप किसके भरोसे आए हो? समिति के भरोसे नहीं, आप आए हो शिव के भरोसे। आप लोगों से निवेदन है, जितने भी कथा के पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए आए, अपनी कीमती चीज, चाहे सोना हो, हीरा हो, अंगूठी हो, चैन हो, मंगलसूत्र हो, जो कीमती है उसको घर छोड़कर आना, क्योंकि मेरे यहाँ केवल एक ही कीमती है, मेरा भोलेनाथ। बाकी का आपका सोना चांदी घर छोड़कर आओ, आपका हीरा पन्ना घर छोड़कर आओ। चैन पहने रहोगे तो दिन भर, वो हमने पहले भी कथा में कहा, सुंदरता होगी, बहुत ज्यादा सुंदर हो गए तो लुच्चों की नजर होगी, गले में चेन होगी तो चोर की नजर होगी, और गले में अगर रुद्राक्ष होगा तो शिव की नजर होगी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका। 15 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। उद्धार कीजिए, उद्धार
नमस्तुभ्यम। शंभ 15 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार शंभ। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। बेटे की नौकरी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर हुई है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। शरणों में तेरे बाबा जी, पावन है चारों धाम। शनिदेव करते वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी। शिक्षा दो, उच्च शिक्षा दो, अच्छा बन, श्रेष्ठ बन, स्वीकार करेगा। जिसके पास शिव जैसा एक रतन है, जिसने शिव पर भरोसा कर लिया, उसका जीवन सवर है, जीवन जिंदगी सवर। एक पत्र किसी सोनी भाई ने लिखा है, भीलवाड़ा के। दिव्यांशी सोनी, नवीन सोनी, भीलवाड़ा राजस्थान से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएं। और यहाँ आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। दिव्यांशी सोनी, नवीन सोनी, भीलवाड़ा। गुरुजी, एक लोटे जल का शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं? मेरी मम्मी ने किसी को अपने जेवर रखने को दे दिए थे। जब मम्मी वापस लेने को गई तो उन्होंने देने से मना कर दिया और बोला कि तुम तो लेके पहले चले गए। मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई, घर आकर खूब रोई, जिंदगी का पूरा पूंजी चली गई, क्या करूं मैं? फिर मम्मी खूब रोती, इतनी रोती, दिन रात टेंशन में रहती। तब मेरे सहेली की मम्मी ने कहा, वो आस्था चैनल पर सियोर वाला मिश्रा जी कथा करता है, मम्मी से बोल वो सुने। मम्मी ने कथा सुनना प्रारंभ करी। मोबाइल पर सर्च कर कर निकाला कि अगर अपना सामान लेना हो तो उसके लिए क्या करना। आपने 5 फूल का एक उपाय बताया था, मेरी मम्मी ने वही किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव, आपने कहा था अगर पेड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ये 5 पुष्प पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं तो अपना गया हुआ सामान वापिस आता है। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, उस व्यापारी की बुद्धि सुधरी और उसने मेरी मम्मी का पूरा जेवर मेरे घर पर ला कर दे दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा, एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरी भाभी को कैंसर हो गया था, हमारे पास इतना इलाज का भी धन नहीं, तब क्या करते? सीहोर गए, वहाँ का रुद्राक्ष लेकर आए और उसको रात भर गलाकर तांबे के कलश में शिव जी को चढ़ाकर भाभी को देना प्रारंभ करा। आज मेरी भाभी की पूरी रिपोर्ट मिल आ गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हों तो आ सकती हैं। दिव्यांशी सोनी, नवीन सोनी, भीलवाड़ा राजस्थान। अभी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आगे वर्णन आया देवराज नाम के ब्राह्मण का शिवालय में जाकर कुछ क्षण की कथा सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्याग
फिर वर्णन आया, बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, पानी में गिरकर मर गया, प्रेत की योनि में पड़ गया। पत्नी चंचुला देवी काशी पहुंच गई। 2 क्षण की शिव पुराण कथा सुनकर सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, पांव फिसल जाता है, प्राण छूट जाते हैं, शिव के धाम चली जाती है। पार्वती जी की सहेली बन सखी, और माता पार्वती जी की सखी बनकर मौन रहती, चुप रहती। पार्वती जी ने पूछा, कहा मेरे पति को मुक्ति नहीं, मेरे पति की मुक्ति क्या कोई यत्न हो? कहा शिव महापुराण की कथा ही एक ऐसी कथा है जो जीव को गति प्रदान करती, मुक्ति दे देती है। केवल एक शिव पुराण की कथा, केवल एक भगवान शंकर की कथा ही ऐसी है जो मुक्ति प्रदान करती है। मम्मी का पूरा जेवर शिव की कृपा से वापस आया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शम। और भाभी का जो कैंसर था उसकी भी रिपोर्ट नहीं लाई, ये शिव था। शिव बिना गति नहीं। बिंदोग प्रेत योनि में है, तुमरुका जी से विनय करी गई। ईसर गोरा बनकर शिव पार्वती ने कथा श्रवण करी। गणगौर बने हैं शंकर पार्वती, गणगौर आ रही है, ईसर गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईसर गोरा जी का, गणगौर जी का, जो कि तुमरुका जी के मुख से कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। बोली ईसर गोरा भगवान की, हर हर महादेव। ये पवित्र शिव महापुराण की कथा भीलवाड़ा राजस्थान की पवित्र धरा पर प्रारंभ हुई है। सुंदर आनंद से आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ विराम हुआ है। 2 बजे से 5 बजे तक ये कथा चल रही है। भाव से श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। हर हर महादेव। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। आरती में जिनके नाम बोले जा रहे हैं कृपया वही ऊपर आए, बाकी के सब नीचे से आरती। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। आज हम सभी ने दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कथा अमृत का लाभ लिया और कथा श्रवण करी। कल कथा का समय यही दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। उससे पहले कल सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक नवकार मंत्र का अनुष्ठान रखा गया है, जिसमें राज्यपाल महामहिम भी इस अनुष्ठान में पधारेंगे, तो अधिक से अधिक संख्या में पधारें। साथ में सुंदर आरती में जिन भक्तों के नाम